Students, welcome back. Today our topic is radioactivity. रेडियोएक्टिविटी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम रेडियोएक्टिविटी को आज पढ़ने जा रहे हैं। रेडियोएक्टिविटी क्या होता है हम बताएंगे आपको। रेडियोएक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकवेल, एक साइंटिस्ट है 1896 में, while working on यूरेनियम साल्ट, यूरेनियम साल्ट के साथ काम करते हुए यूरेनियम साल्ट। तो उसने क्या देखा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, लगातार रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, और उन्हीं रेडिएशन को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रेडियो एक्टिव और जो एलिमेंट्स ये रेडिएशन देते हैं उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बाद में कितने टाइप्स की होती है बताएंगे। रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस मतलब ये खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियस emission of certain highly active radiations from radioactive elements। अब सबसे पहले हमें बताया कि सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पहले यूरेनियम है, फिर थोरियम, पोलोनियम एक्सेट्रा, ये सारे क्या है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये इमिट करते हैं रेडिएशंस। और इन रेडिएशंस की क्या खासियत होती है, these radiations have certain properties, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज उसने उन्होंने देखी कि they can affect photographic plate also known as fogging। ये फॉगिंग काज करती है, जिंक सल्फाइड सिलिकॉन वगैरह पे ये क्या करती है, ल्यूमिनेसेंस करती है, और दे हैव पेनिट्रेटिंग पावर, दे कैन पेनिट्रेट सर्टेन सॉलिड्स, दे हैव पेनिट्रेटिंग पावर। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था इस रेडियोएक्टिविटी को, हेनरी बैकवेल। उसके बाद मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड, सोडी, विलार्ड एक्सेट्रा ने इसको डेवलप किया। दिस थ्रेड को किसने डेवलप किया, मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड, सोडी, विलार्ड एक्सेट्रा। नाउ इनकी प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है, देयर आर 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। रेडियोएक्टिविटी की जो रेडिएशन होती है, रेडियोएक्टिव रेडिएशन आर 3 टाइप्स, वन इज अल्फा, देन बीटा, देन गामा। इनमें फर्क है थोड़ा, इनमें फर्क ये है, बाद में जब इनको कैरेक्टराइज किया गया देखा गया कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग, दे आर सिंपली H2 पॉजिटिव आयंस, दे आर हीलियम आयंस, एंड बीटा पार्टिकल्स आर जस्ट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम इनको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशंस। एंड these are known to be simply electromagnetic, EM means electromagnetic radiations। ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनमें बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे रेडिएशन में। ठीक है, हम बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी इतना समझिए, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशंस। अभी पता कैसे चला कि दे आर अल्फा पार्टिकल्स एंड दे आर दिस मच, दे आर लाइक दिस एंड दे आर लाइक दिस एंड दिस, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो हम बताएंगे आपको डायग्रामेटिकली। उन्होंने क्या किया कि एक ब्लॉक ऑफ लेड लिया, एक ब्लॉक ऑफ लेड, वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, एक ब्लॉक ऑफ लेड जिसके बीच में जगह है, ये ब्लॉक ऑफ लेड, यहां पर कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट सोर्स ऑफ कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट रखा हुआ, रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो कि रेडिएशन दे रहा है। ऊपर से उन्होंने क्या किया, एक प्लेट रखी सेंसिटिव प्लेट जिसको ये इफेक्ट करती होती है। देखा गया कि जो यहाँ से जो रेज निकलती है वो 3 तरह की निकलती है,
पहले यहाँ क्या किया गया है कि दो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स रखी गई, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इनको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया गया। मान लो ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। देखा गया कि जो आपके पास बीटा है, बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेडिएशन वो कहाँ की तरफ, पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही है। जो अल्फा पार्टिकल्स है वो यहाँ की तरफ, अल्फा यहाँ की तरफ, और जो गामा है वो कहीं भी नहीं बल्कि यहाँ। अब पता क्या चल, क्योंकि यहाँ पे अब पता चलता है ये मुड़ने की है हमारा, ये पता चल जाता है। और ये यहाँ से आ गई अल्फा और ये गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। तो अल्फा की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। अल्फा हमें आगे देखना है कि अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज इनकी ये है, अल्फा आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। रदरफोर्ड ने लिखा है कि देयर अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एक्चुअली देयर आर H2 पॉजिटिव आयंस एंड दे हैव 4 AU इनका मास होता है और 2 पॉजिटिव इनका चार्ज, किसका, अल्फा का। अब हम बीटा की बात करते हैं। बीटा का क्या होता है, बीटा आर जस्ट सिंपली इलेक्ट्रॉन्स, सिंपली स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज -1 रिलेटिव चार्ज, एंड गामा आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम आपको चार्ज नहीं बता सकते क्योंकि दे आर नॉट लाइक मैटर, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड रेडिएशन डू नॉट हैव एनी charge, they have just both electric and magnetic field which oscillates perpendicular to one another and perpendicular to the direction of propagation. ठीक है, now ये समझ में आ गया होगा आपको कि आपने क्या यहाँ पर रेडियोएक्टिविटी सोच लिया, इनको पास कर रहा है यहाँ पे एक स्लिट से, फिर बाद में इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। ऊपर से आपके पास ये प्लेट है, ये देखा गया कि जो बीटा पार्टिकल्स है पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं, इससे पता चला कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, एंड दे डू नॉट बियर एनी चार्ज। ओके, नाउ देयर पेनिट्रेटिंग पावर, अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करेंगे, पेनिट्रेट भी कर रही है ना, पेनिट्रेटिंग पावर होगी, लेकिन पेनिट्रेट टू सरफेस ऑब्जेक्ट्स। अल्फा पार्टिकल्स का मान अल्फा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में या रिलेशन में हम देख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स का हम 1 देते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, देन बीटा पार्टिकल्स will have 100 times that of alpha, अल्फा से 100 टाइम्स, और गामा का अल्फा से 1000 टाइम्स पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर किसी चीज के आर पार हो जाना है, बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। नाउ लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक। नाउ द अदर टॉपिक इज, अभी हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी हमें इतनी जरूरत है। आगे हमें ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स का पता होना जरूरी है। नाउ सबसे पहला मॉडल थॉमसन मॉडल, थॉमसन क्योंकि शॉर्ट है बिल्कुल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला मॉडल था ये थॉमसन, जे थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन, द सेम पर्सन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जे थॉमसन 1898। तो इन्होंने क्या कहा जे थॉमसन ने कि जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होता है, एक उन्होंने बोला कि जो एटम का साइज है पूरा वो है 10⁻⁻10 मीटर का अराउंड। उन्होंने बोला कि एटम का साइज होता है, मान लो ये एटम है आपके पास। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर एम्बेडेड इन द, दे आर एम्बेडेड, मैं ऐसे नहीं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बोला कि जो एटम है उसका पूरा क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है भरे पड़े हुए हैं, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके बीच में पड़े हुए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल, क्योंकि इसको पडिंग की तरह देखते हैं। मान या फिर इसको बोलते हैं हम वाटरमेलन की तरह भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे वाटरमेलन के बीच में क्या होता है, जो आपके कुछ दाने बीच में होते हैं, और पूरा प्लम पडिंग को आप क्या
पूरे इस वाटरमेलन को आप एक एटम मान लो फॉर एग्जांपल, इतना होता नहीं है, आई एम सॉरी ये, लेकिन उसको एटम मान लो आप, और उसके पीछे उसके जो दाने का इलेक्ट्रॉन मान लो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लम बडिंग मॉडल। तो इसका ये फायदा हुआ, इट कैन एक्सप्लेन, इसका एक ही मेरिट था जो था, इट कैन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, क्योंकि एटम में दोनों चार्जेस बराबर होने चाहिए, होते भी हैं, तो इसलिए इसको न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन इट फेल्ड। ये फेल कहां पे हुआ, इट फेल्ड, ये फेल कहां हुआ, इट कुडंट एक्सप्लेन द फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड, क्योंकि उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो इसलिए फेल हो गया। देन इट वाज डिस्कार्डेड एंड न्यू मॉडल्स वर टू बी प्रपोज, और जो बनाए गए बाद में, तो हम बाद में इसको करेंगे। थैंक यू। Pasa.